टपोरी को हम सिक्योरिटी दे देंगे। रोड छाप जो होता है टपोरी, उसको सिक्योरिटी लेके चल रहा है, इंसास राइफल लेके चल रहा है, AK-47 लेके चल रहा है, हटिए हटिए, पूछते हैं कि भाई कौन है, तो उसके साथ सिक्योरिटी में रहने वाला भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन है। 2 दर्जन से अधिक बड़े बंगले अनऑथराइज तरीके से लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन आपको तो बेइज्जत करना है, आपको तो बताना है अपने आका को कि राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कल दिखा दिया कि आप 2 दर्जन सिक्योरिटी दोगे और सैकड़ों कार्यकर्ता 24 घंटा उनके दरवाजे पर सोया रहता है। कहीं दुनिया में कोई ऐसा नेता है क्या? एक नेता का बना दो। आज अगर नीतीश जी का सिक्योरिटी Z+ छीन लिया जाए, Z+ तो देने का कारण है कि कोई आदमी उनको जाके वास्तविकता न बता दे, तो उनको पब्लिक से दूर रखना है। आज अगर उनको अलग कर दो, कोई पहचानने वाला नहीं होगा, 1 दर्जन व्यक्ति उनको उनके दरवाजे पर नहीं होगा। लगातार जो कंठ फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि आपके नेता 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल, आप कंधा पर बैठा के राजनीति में जबरदस्ती लाए हैं। जिनके बारे में बता रहे थे कि इंजीनियर निशांत 14 करोड़ जनता को बिहार में आप बता रहे थे, वो तो बेचारा खुद बोल रहा है कि हम 12वीं पास हैं। बिहार का विकास विडंबनाओं के बीच है, लेकिन शायद सरकार की नज़र आवाज़ पे है, सरकार की नज़र शायद कंगन पे है। और इन सब विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD MLC सुनील सिंह हैं। विकास किस रफ्तार से जारी है बिहार की, इस पे तो आप बहुत मुखरता से बात करते ही हैं। शायद बिहार में मुझे लगता है करोड़ों लोग जो हैं वो बेघर हैं, लेकिन सरकार की नज़र तो आवाज़ पे टिकी है। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में कानून 2 तरह का चलता है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कोई और कानून है और विपक्षियों के लिए एक अलग कानून है। उसका सबसे जीवंत उदाहरण यह है कि मैडम राबड़ी देवी जी का जो बंगला 20 वर्ष पहले अलॉटमेंट हुआ था जी, वो जिस हैसियत से हुआ, उस हैसियत में कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। आज भी उस पद पर हैं, आज भी उस संवैधानिक पद पर हैं, कहीं भी बंगला खाली करने का कोई इशू बन ही नहीं सकता है। लेकिन सरकार है यहाँ तो 2 तरह का कानून चलता है। हम आपका सिक्योरिटी नहीं रहने देंगे, टपोरी को हम सिक्योरिटी दे देंगे। रोड छाप जो होता है टपोरी, उसको सिक्योरिटी लेके चल रहा है, इंसास राइफल लेके चल रहा है, AK-47 लेके चल रहा है, हटिए हटिए, पूछते हैं कि भाई कौन है, तो उसके साथ सिक्योरिटी में रहने वाला भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन है जिसको सिक्योरिटी में लगाया गया है। तो भाई देखिए, जो स्थिति है आवास का, कि हम 2 दर्जन से ऊपर बड़े बड़े बंगले को जानते हैं कि अनऑथराइज तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं। और खुल के बताइए क्या है, कौन नाम है वो? नाम पहले भी आपको सारा व्यापक रूप से हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी ने नाम के साथ आपको बताया है। तो भाई 2 दर्जन से अधिक बड़े बंगले अनऑथराइज तरीके से लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन आपको तो बेइज्जत करना है, आपको तो बताना है अपने आका को कि राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लालू यादव से मेरा कोई संबंध नहीं है, राबड़ी देवी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जबकि विडंबना इस बात का है कि दूसरे पार्टी से ज़्यादा विरोधी वर्तमान मुख्यमंत्री के उन्हीं के दल में हैं, लेकिन उनको बताना है कि हमने उनका सिक्योरिटी। आप नाम बताएं। मैं आवास खाली करा दिया, मैं उनका सिक्योरिटी छीन लिया, उनको हम भगवान के हवाले कर दिए, उनको भीड़ के हवाले कर दिए। भाई जो 2 उप मुख्यमंत्री, बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, माननीय लालू प्रसाद जी, आज जितने भी लोग सत्तासीन हैं, कहीं ना कहीं वहीं से राजनीति यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हुए व्यक्ति हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जदयू के अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वहीं के एजुकेशन प्राप्त है। वर्तमान मुख्यमंत्री का जो जिंदगी का शुरुआत हुआ राजनीति का, राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के चरणों से शुरू हुआ। तो भाई आप लालू यादव कोई एक व्यक्ति नहीं है, युग पुरुष हैं। आप उनको नेल्सन मंडेला के संज्ञा दे सकते हैं। आज करोड़ों दिलों में आज भी बसते हैं। और आपने कल देखा भी होगा कि बगैर किसी सिक्योरिटी का कहीं भी कोई भी प्रकार का हौच पौच नहीं हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखा कल। आप लोग का जो दृष्टि होता है, दृष्टि दोष है। जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, उनके दृष्टि में दोष है। बगैर सिक्योरिटी का जितना संयमित तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अभिभावक, लीडर
आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ पूरे बिहार में उसको संपन्न किया है, वो अद्वितीय है, अद्वितीय। और आप उनके सिक्योरिटी को छीनकर, आवास को छीनकर आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। और लोगों ने कल दिखा दिया कि आप 2 दर्जन सिक्योरिटी दोगे और सैकड़ों कार्यकर्ता 24 घंटा उनके दरवाजे पर सोया रहता है। कहीं दुनिया में कोई ऐसा नेता है क्या? एक नेता का बना दो। आज अगर नीतीश जी का सिक्योरिटी जेड प्लस छीन लिया जाए, जेड प्लस तो देने का कारण है कि कोई आदमी उनको जाके वास्तविकता न बता दे, तो उनको पब्लिक से दूर रखना है। आज अगर उनको अलग कर दो, कोई पहचानने वाला नहीं होगा, 1 दर्जन व्यक्ति उनको उनके दरवाजे पर नहीं होगा। मात्र लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव है कि आज भी अगर प्रधानमंत्री का जहाँ पर सभा हो रहा हो, उसके 100 फीट दूरी पर इनका पंडाल लगा दो और देख लो, आकलन कर लो कि भीड़ किसके पास है ज़्यादा। ठीक है, अब तक पूर्व में तेजस्वी की पढ़ाई और शिक्षा पे सवाल उठते हैं, अब तो एफिडेविट में ऐसा आया कि निशांत की शिक्षा पे सवाल उठ रहा है। इसके लिए तो हम केवल इतना ही बोल सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता उनके लगातार जो कंठ फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि आपके नेता 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल, जबकि मेरे नेता ने कभी नहीं बोला कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कभी नहीं उन्होंने बताया कि हम बैरिस्टर का एजुकेशन प्राप्त करके आए हुए हैं। लेकिन जिनको आप कंधा पर बैठा के राजनीति में ज़बरदस्ती लाए हैं, जिनके बारे में बता रहे थे कि इंजीनियर निशांत, इंजीनियर निशांत, 14 करोड़ जनता को बिहार में आप बता रहे थे, वो तो बेचारा खुद बोल रहा है कि हम 12वीं पास हैं, हम तो बीच में इंजीनियरिंग छोड़ के भाग गए। नहीं, उनका कहना है कि 5वीं सेमेस्टर तक पढ़ाई की। हमने तो बीच में ही छोड़ करके भाग। इंजीनियर हैं क्या बताइए? 5वीं सेमेस्टर जो पास किया इंजीनियर हो सकता है क्या? आप लोग भी इतना ज्ञानी होकर के भी आपके आंख में अगर पर्दा लगा हुआ है, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से हम सलाह देना चाहते हैं अपने प्रवक्ता महोदय को कि जिस तरह नीतीश कुमार जी अपने आंख का इलाज बिहार में नहीं कराए, एम्स दिल्ली में कराए, उनको यहाँ के बिहार के डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर उनको भरोसा नहीं था, ठीक उन्हीं के राह पर चलते हुए जो उनके मुख्य सचेतक हैं रूलिंग पार्टी के सदन में, गांधी जी, पता नहीं उनका कार्य गांधी टाइप है कि नहीं है, वो भी अपने आँख के इलाज के लिए गए थे एम्स, कि उनको यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। और तो और जो प्रवक्ता महोदय है, वो भी हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ तो वो भी दूसरे प्रदेश में कराए, यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं हुआ। तो हम यही उनको कहना चाहते हैं कि आपके दृष्टि में कोई दोष न हो, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखे, सोना सोना दिखे, और कोई पीला धातु आप सोना मत समझ लीजिए, कोई चमकता हुआ पत्थर आप उसको हीरा ना समझ लीजिए। इसके लिए आपको भी एक बार जाकर वहाँ पे इलाज करा लेना चाहिए एम्स दिल्ली में, क्योंकि आपको भी भरोसा यहाँ के डॉक्टरों पर नहीं है। और साथ ही साथ जब लौट करके आइए तो दीघा घाट पर एक बार गंगा स्नान कर लीजिए कि जो 14 करोड़ जनता को हम गुमराह करते रहे, इंजीनियर निशांत, भारी एजुकेशन प्राप्त, ये दूसरा विश्वेश्वरैया हैं, दूसरा विवेकानंद हैं, तो आपको भविष्य में इतना गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रायश्चित कीजिए कि हम अब 30-40% झूठ बोलेंगे, जो हम 90% झूठ बोलते हैं, अब इतना हम झूठ नहीं बोलेंगे। और इसके लिए आपको गंगा में स्नान कर आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं। आप शिवचंद्र राम जी के पास मिठाई लेके पहुंचे थे, वो बागी हो गए हैं, वापस आएंगे पार्टी में? कोई बागी उगी नहीं हुए, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पार्टी को मजबूत करने में, और हमसे पहले से वो पार्टी में हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कोऑपरेटिव क्षेत्र से आते हैं, मेरा काम है जोड़ना तोड़ना नहीं। और जब मैंने जाना कि उनका ब्लड प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन है, जिसके कारण वो नर्सिंग होम में भर्ती हैं, तो हम ही नहीं, हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता उनसे उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए हम लोग अस्पताल पहुँचे। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर। रो रहे थे वो? अब रो रहे थे, हंस रहे थे, देखिए ये आप लोग का अपना अलग नज़रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो रो रहे थे। हमारा कहना होता है कि मेरा जो ये पानी है गिलास में, वो आधा भरा हुआ है, लेकिन आप तुरंत कहते कि नहीं ये तो गिलास में आधा खाली है। तो देखिए आपका अपना नज़रिया हो सकता है, सेंटिमेंटल आदमी है,
और पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने में उनका खून पसीना लगा है। उन्होंने काफ़ी, और हमारे पार्टी में अनेक पदों पर वो चुनाव भी लड़े हैं, मंत्री भी, माननीय मंत्री भी रहे हैं, कला संस्कृति मंत्री रहे हैं। हमारे समझ से 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े। उनका एक विशाल अनुभव है, और जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अनेक कार्य किया है और उसको मजबूती दिया है। उनका एक नाम है इस राज्य में। आरजेडी में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई संदेह दिखता हो तो आप पूछिए हमसे। नहीं, चूंकि एमएलसी के कैंडिडेट के नाम में भी बहुत आपके नाम पे चर्चा, उनके नाम पे चर्चा, फिर वो रोने लगे। देखिए, हमारी पार्टी जनतांत्रिक पार्टी है, बाकी पार्टी की तरह नहीं है जिसका नाम ही है हम हैं तब आप तुम। मतलब हमारा अगर परिपूर्ण हो जाए, हम लोग हो जाए, पिताजी हो जाए, हमारी वाइफ हो जाए, हमारी बच्चा हो जाए, और एक पार्टी है MBBS, मियाँ बीबी बच्चा समेत, वैसी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में 1 करोड़ 10 लाख सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय हमारे मेंबर हैं, और 1 करोड़ 10 लाख में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमसे भी ज़्यादा पुराने हैं। उनका भी खून पसीना इस पार्टी को मजबूत करने में लगा है। सभी लोगों का उद्देश्य होता है कि हम भी MLC बने, हम भी MLA बने, हम भी MP बने। स्वाभाविक है, उसी कार्य के लिए वो लोग हैं। लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमसे भी ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, हम आभार प्रकट करते हैं मैडम राबड़ी देवी जी के प्रति, और अपने अभिभावक लालू यादव के प्रति, कि लाखों सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद भी उन्होंने अगर मुझे यह जिम्मेदारी सौंपा है, तो हम यही कह सकते हैं आपके माध्यम से कि अपने लाखों कार्यकर्ता को हम आश्वस्त करते हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमारा चयन किया है, उसमें 100% खरा उतरने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, जिस मुद्दे के लिए और जिस मुद्दे को उठाने के लिए, बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, दलित भाइयों का हो, जिस तरह पूर्व में उठाते रहे हैं, पूरा मुस्तैदी के साथ इस बार भी सदन में उठाते रहेंगे। संख्या मायने नहीं रखता है। आप संख्या हैं, लेकिन आप बधिर हैं, आपको दिखता नहीं है, आप कान से सुनते नहीं हैं। वो संख्या किस काम का है? संख्या आपकी भी बढ़ सकती है, जीवित है। संख्या अगर हम 15 हैं तो उसके 60 सदस्यों पर हम भारी हैं। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन संख्या शायद आप लोग की बढ़ सकती थी। 25 विधायक पे सिमट गई आरजेडी। अगर ये विधायकों की संख्या और बड़ी रहती, जैसा आप कह रहे हैं कार्यकर्ता 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो शायद आज MLC के कैंडिडेट भी 3-4 होते, आप अकेले हैं। देखिए, इस विषय को न कुरे दिए तो ज़्यादा बेहतर है। 25 संख्या बोल रहे हैं, अरे 41,000 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने से ये लुटेरा और भ्रष्टाचारियों ने मोहर लगा के 10-10 हज़ार रुपया रिश्वत के तौर पर रेवड़ी की तरह बांट दिया, नतीजा उसका प्रतिफल है। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो सत्ता पर ये बेईमान लोग बैठे हैं, ये उसके कारण से बैठे हैं। कोई इनको, आज भी आपको अच्छी तरह पता है, तेजस्वी यादव जी के नाम पर 1 करोड़ 79 लाख वोट प्राप्त हुआ है। 1 करोड़ 79 लाख। समझते बच्चे का खेल है क्या? कि एक 32 वर्ष के लड़के के नाम पर आपके सैकड़ों हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर सब पर भारी था। और आप तो बेईमान, आप तो भाई जिस तरह से आपके कार्य करने का प्रणाली है, चुनाव आयोग भी तो आपका दोस्त है, वो भी आपका सदस्य है, और इतने लोगों के होने के बाद भी मेरे वोट में आप कमी नहीं ला पाए। बिहार में आज भी सबसे ज़्यादा वोट तेजस्वी यादव जी के नाम पर आया है, और यह कोई मैं हवा में नहीं बात करता, आंकड़ों के साथ करता हूँ। 41,000 करोड़ रुपया आपने बांट दिया घूस के तौर पर, रिश्वत के तौर पर। चलिए, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारा बस इतना ही विनती है कि जिस महिलाओं को ठगी का शिकार बनाते हुए आपने 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के पहले दिया, और आपने वादा किया था
कि चुनाव के बाद हम 1,90,000 आपके खाते में दे देंगे। आपको बताना चाहिए कि कितने दिनों के बाद उसके खाते में आप 1,90,000 देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मुखरता के साथ सुनील सिंह ने अपनी बातें रखी और सरकार की तमाम उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पे भी उंगली उठाया, सवाल उठाया कि आखिर आगे का जो रकम था वो कब मिलेगा, और तमाम आवास की राजनीति और कंगन की राजनीति पे विराम लगा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप खबर अनफिल्टर्ड पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।